brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जूली 20 साल की थी और उसने अपने से 11 साल बड़े लड़के यानी जैकी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ सालों बाद उन दोनों की रिलेशनशिप में ब्रेक लग जाता है, यानी जूली की शादी किसी और से हो जाती है। जूली की शादी होती है सिकंदर से और वो सिकंदर के साथ रहने लगती है। इसी बीच जो उसका बॉयफ्रेंड है जैक, वो दिल्ली चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस लौट कर आता है और इस बीच जूली की और उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। जूली धीरे धीरे वापस से अपने पुराने बॉयफ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश करती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने पति का ही कत्ल करवा देती है। जिस पति से उससे प्यार ही नहीं था, जिस पति से वो शादी ही नहीं करना चाहती है, आखिर क्यों उसने उससे शादी कर ली और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी थी, वापस से उसे कैसे अपना लिया और इतने सालों बाद मर्डर की प्लानिंग और उस मर्डर में खुद शामिल होना और पूरी प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद अपने पति को मौत के घाट उतारना। ये सब कहानी है नालंदा के रहने वाले सिकंदर राम की, जिसकी पत्नी धोखेबाज निकली और ऐसा धोखा दिया कि जिसमें सिकंदर की जान चली गई। तो क्या है इस धोखेबाज पत्नी की कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। पेंटर सिकंदर राम, जिनकी उम्र 38 साल है और वो अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम जूली देवी है, उनकी उम्र 28 साल है, बड़े हंसी खुशी अच्छे से रह रहे थे। उनका एक बच्चा भी था और लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से 30 मई की सुबह 7:15 बजे जो सिकंदर राम है वो अपने घर से निकलते हैं और उन्हें 2 अज्ञात बदमाश आते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। अब पूरे एरिया में दहशत फैल जाती है कि कौन उन्हें गोली मार के गया है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। तो पुलिस पूरे रिकॉर्ड्स निकालने लगती है। सबसे पहले तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, लेकिन मुआयना करने लगती है कि आसपास के लोगों से पूछती है कि किससे दुश्मनी थी, कौन सी गाड़ी से आए थे, कैसे लोग थे। बहुत दिनों तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बहुत घंटों तक ये इन्वेस्टिगेशन चली और पता लगाया जा रहा था कि सिकंदर राम का कौन ऐसा दुश्मन है जिसने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए और उसने गोली मारकर चला गया, क्योंकि गोली बड़ी सटीक लगी थी और ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनल किलर है। लेकिन उससे पहले सबसे पूछताछ हो रही थी, तो सिकंदर के बारे में पुलिस ने जानना चाहा, इसकी लाइफ कैसे रही। तो पता चला कि इसकी 2017 में अरेंज मैरिज हुई थी और जो लड़की थी उसका नाम था जूली देवी और जूली देवी से ही इनको एक बच्चा भी था और दोनों के लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो फिर पुलिस, जो इनके आसपास के लोग हैं, जब पुलिस को कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि पुलिस के वहाँ किसी का नेटवर्क भी नहीं होता है मोबाइल का कि पता चल जाए कि उस एरिया में कौन सा मोबाइल एक्टिव था, तो पुलिस थक हार जाती है। तो पुलिस उनके जो आसपास के लोग होते हैं, यानी उनकी पत्नी, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, सबके मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। तो इसी बीच जब पुलिस सबके मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाल रही थी तो पुलिस ने देखा कि जूली देवी उस दिन एक नंबर पर बहुत ज़्यादा देर बातचीत की है। कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा समय उस नंबर पर बातचीत हुई। वो नंबर था जैकी राम का। जैकी राम जो कि 40 साल का है और वो भी नालंदा का ही रहने वाला है और वो कुछ समय पहले दिल्ली गया था काम के सिलसिले में, वापस अपने गाँव लौटा था। अब जैकी से पूछताछ करते और जैकी का नंबर देखते तो पुलिस पहले जैकी का नंबर देखती है तो जैकी का नंबर पता चलता है उसका लोकेशन जिस जगह पे मर्डर हुआ है उसके आसपास नहीं था। तो पुलिस को लगता है कि नहीं, ये तो नहीं होगा। लेकिन फिर पुलिस जूली देवी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है तो पता चलता है कॉल डिटेल्स में कि जूली से 2 महीने में 80 घंटे बात कर चुकी है। तो किसी का पति रहते हुए किसी गैर मर्द से कोई महिला इतनी बातचीत क्यों करेगी, जो कि उसका रिलेटिव भी नहीं, दूर का परिचित भी नहीं, तो कोई इतना बात क्यों करेगा। तो पुलिस को जूली पे शक आता है। पुलिस तुरंत जैकी को उठा लेती है और जैकी से पूछताछ करती है। तो पहले जैकी तो बताने से बचता है, लेकिन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाकर पूछताछ की जाती है। तो जैकी को कहा जाता है कि उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसने सच बता दिया कि तुम दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया है। तो जैकी को कहीं ना कहीं लगता है उसने सच बता दिया है, तो जैकी भी इसी में आकर वो भी कह देता है कि हाँ, कत्ल मैंने किया है, गोली मैंने चलाई थी। तो पुलिस बोलती है कि ऐसा क्या था तुम दोनों के बीच। फिर जैकी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि 2017 से पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों रिलेशनशिप में थे और हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने उसे शादी का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन वो मानी नहीं और मैंने भी शादी कर ली थी।
और इसी बीच उसकी भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हम दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। मैं दिल्ली चला जाता हूँ, दिल्ली में चला जाता हूँ, दिल्ली कई साल रहता हूँ, वहाँ मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ और 8 महीने पहले मेरा डिवोर्स हो जाता है। मैं वापस आता हूँ नालंदा और नालंदा में मेरी बातचीत वापस से शुरू हो जाती है जूली से। जूली भी मुझे रिप्लाई करने लगती है और जूली भी मुझसे फ़ोन पे बातचीत करने लगती है। जूली कहीं ना कहीं करती है कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी, मेरा डिसीजन गलत था और मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। दोनों के बीच में ये सब चीज़ें चल रही थी। इस बीच दोनों के बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब अफेयर ही चल रहा था। एक तरह से अपने पति को धोखा दे रही थी और घर वालों को किसको शक भी नहीं होता था, क्योंकि जो सिकंदर था वो काम के सिलसिले में 2-2 दिन बाहर रहता था, कभी कभी 3-3 दिन कॉन्ट्रैक्ट लेता था, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था पेंटिंग के। अब इस बीच इन दोनों की गहरी, क्या कहा जा सकता है कि गहरी दोस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा अफेयर बढ़ गया। अब जो जूली थी उसने डिसाइड किया कि ऐसे तो चलेगा नहीं, सिकंदर कभी ना कभी तो पकड़ लेगा हमें और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और मेरे घर वाले भी परेशान होंगे अगर मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया। तो जूली बोलती है कि हम ना क्यों ना इसे रास्ते से हटा देते। और जैकी तो चाहता ही था कि सिकंदर रास्ते से हट जाए, जिसके बाद वो उसकी जगह ले ले और वो उसका पति बन जाए। तो दोनों डिसाइड करते हैं और दोनों प्लान करते हैं कि इसका मर्डर कर देते हैं। तो वो बताते, वो ये तो बहुत, जैकी थोड़ा सा स्मार्ट होता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं उसका मर्डर करके इस गला वाला रेतूंगा, इस तरह के हत्या करूँगा तो कहीं ना कहीं पकड़ाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं इसे गोली मार के ही भाग जाऊंगा और आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं गोलियां चलती तो शक होगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन है, उसी की बिजनेस के चलते में इसकी किसी ने हत्या कर दी। अब जैकी इतना स्मार्ट तो था ही, वो सोचा और उसने हत्या करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, सॉरी मोबाइल लेके ही नहीं गया था और अपने मोबाइल को उसी एरिया में एक्टिव रखा था जहाँ वो लाश देखा गया था सीसीटीवी में, कि किसको शक ना हो। और पीछे वाली खिड़की से कूद के चला गया था घर में, तो किसी को लगेगा भी नहीं कि गेट से बाहर निकला है, और उसी खिड़की से अंदर आए कि सीसीटीवी में दिखे वो, कि लगे कि वो उसी जगह पे मौजूद था। अब जैकी ने पूरी चालाकी तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चालाकी पुलिस के सामने फेल हो जाती है। अब उसने बताया कि फिर हम दोनों ने डिसाइड कर लिया हमें उन्हें मारना है, तो मैंने अपने एक दोस्त को राज़ी किया और हमने बंदूक खरीद के लाई इकट्ठा और फिर हमने उसे डेट डिसाइड किया। और ये सब चीज़ों की जानकारी जूली को थी और जूली हम लोग को गाइड करती थी कि नहीं तुम लोग बाइक से जाओ। हम लोग पहले कार से जाने वाले थे, जूली ने बोला बाइक से जाओ, बाइक का नंबर प्लेट हटा देना। इन सब साजिश में जूली कहीं ना कहीं प्राइम रोल था। जूली ही चाहती थी कि उसके पति को मारा जाए और इस तरह उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। देखिए कैसे, पहले तो ये स्टोरी उन सब के लिए, आजकल ये बड़ा प्रचलन चल रहा है कि पहले तो रिलेशनशिप में हो आप, उसके बाद आप कई सालों के प्यार में बंधन में बंधे रहते हो, उसके बाद आप चले जाते हो, अचानक से अरेंज मैरिज कर लेते हो। पेरेंट्स भी पूछते नहीं कि यार तू जिसके साथ 3-3 साल तक रिलेशनशिप में था उसको अचानक से छोड़ के आ रहा है, बाद में तो ऐसा नहीं होगा उसका घर बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कह लीजिए लड़कियां और बहुत सारे लड़के ये केसेस अभी भी कर रहे हैं। मैंने हाल फिलहाल में देखा, मेरा एक दोस्त है और ये एकदम सच्ची घटना पे बता रहा हूँ कि वो बेचारा 3 साल रिलेशनशिप में था और वो लड़की के साथ 2 साल तक, यहाँ तक कि लिविंग में भी रहता था। फिर लड़की ने अचानक से कह दिया कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे और वो लड़की अरेंज मैरिज कर ली। तो और लड़का इसी आस में बैठा था कि कहीं ना कहीं वो उससे लव मैरिज करेगा। और ऐसे सिचुएशन में सोचिए, अब लड़की समझ लीजिए शादी होने के बाद अगर लड़के से बातचीत करने लगे जिससे उसका पहले संबंध था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होगी, उसका घर भी खराब होगा। और जूली के साथ यही सिचुएशन थी। और जूली सिर्फ सोसाइटी में कोई एक नहीं है, और ये जो जैकी है जो शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर रख रहा है, ये कोई एक नहीं है। जूली और जैकी जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट को भी सोचना चाहिए और खुद इन्हें भी सोचना चाहिए। आप इतने लंबे समय तक किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो और आप अपने पेरेंट्स के कहने पे किसी को छोड़ दे रहे हो, या तो डिसाइड करो ना, पेरेंट्स को बोलो, क्लियर करो, पेरेंट्स को बोलो कि भाई साहब अगर आपने मेरी इससे शादी करा दी तो हम दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से रिटेलिएट नहीं करते और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की इच्छा पूछते नहीं। मॉडर्न ज़माना हो गया, हर कोई एक दूसरे के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है। पहले तो प्यार मोहब्बत बड़ा छुप छुपा के होता था, अब तो बहुत जल्दी कोई भी किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी कोई भी किसी के साथ प्यार में पड़ जाता है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी एक को भुगतना पड़ता है। सिकंदर की इसमें कुछ गलती नहीं थी, सिकंदर ने तो प्रॉपर अरेंज मैरिज की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जूली की पहले से ही कहा जा सकता है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड था, बॉयफ्रेंड था, वही बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में वापस आता है। वो बॉयफ्रेंड जूली के चक्कर में अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है, सोचिए 8 महीने पहले, और तलाक लेकर वापस नालंदा आ जाता है। और उस लड़की का भी घर खराब हुआ जिसने इससे तलाक लिया, क्या पता उसे उसकी शादी तुरंत हो या ना हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अब ध्यान देने लायक है। आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई 3-3 4-4 साल रिलेशनशिप में रहो, अचानक से मूव आउट करना किसी के लिए भी मुश्किल वाला काम होता है। और अचानक से वो बंदा उसकी लाइफ में फिर आ जाए या लड़की उसकी लाइफ में आ जाए तो
फिर से दोनों अट्रैक्ट हो जाते हो। या तो एकदम ही बाइकआउट किया जाए, एकदम ही एक तरह से बातचीत पूरी तरह से बंद की जाए। जो जूली ने किया और जो जैकी ने किया, वो कहीं ना कहीं चाहते ही नहीं थे अलग होना, लेकिन एक तरह से समाज और परिवार का इतना प्रेशर था कि दोनों अलग हो गए। तो ये थी कहानी जूली और जैकी की, जो कि दोनों ने मिलकर उसके पति को कितनी बेरहमी से मारा और गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, और जब मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो एक ही सवाल, और मैं जाते जाते आपसे सवाल करता जाता हूँ कि क्या आप अगर आपके बच्चे होते, अगर आपके बच्चे वो कहते कि मैं इससे प्यार करता हूँ, 3 साल के रिलेशन में हूँ, तो क्या उसे आप एक्सेप्ट करते? क्या एक्सेप्ट करके उनकी शादी कराते, या आपका फैसला कुछ और होता? क्या आज के टाइम में आप ऐसी सोच रखते हो कि आप बच्चों की बात माने? तो इन सब पेरेंट्स के, ये हर पेरेंट्स के लिए सवाल है, और ये उनके लिए भी सवाल है जो अभी 3-3, 4-4 साल के रिलेशनशिप में। क्या आपको कोई फ्यूचर दिख रहा है, या सिर्फ एवी टाइम पास के लिए आप कहीं ना कहीं किसी एक की फीलिंग्स के साथ तो खेल रहे हो? कोई ना कोई एक तो प्यार में, एक तो प्यार सच्चा करता है, और एक वही जेनजी ज़माना भी चल रहा है जो आए दिन हम बहुत सारे प्यार में भी अलग अलग तरह के शब्द आ गए, सिचुएशनशिप, ये फलाना ढमकाना, कितने तरह के शिप्स आ गए, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन ये सब अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। और आप कमेंट्स करके बताइए आप क्या सोचते हो इस पर। धन्यवाद दोस्तों।